क्या आपके पेट की चर्बी कम होने का नाम ही नहीं ले रही? तो रुकिए, आपकी प्रॉब्लम कैलोरीज नहीं, हाई कॉर्टिसोल है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाई कॉर्टिसोल क्यों आपकी वेट लॉस जर्नी को रोक देता है, और साथ ही कुछ एंशिएंट हर्ब्स के बारे में भी जो शरीर को शांत करने, स्ट्रेस कम करने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आज का वीडियो सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके स्ट्रेस हार्मोन, आपकी स्लीप क्वालिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को समझने के लिए है। क्योंकि जब तक कॉर्टिसोल कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक बॉडी फैट कम नहीं होगा। सबसे पहले समझिए कॉर्टिसोल होता क्या है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब शरीर को खतरा महसूस होता है, तनाव होता है, नींद पूरी नहीं होती या बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। थोड़ा कॉर्टिसोल नॉर्मल है, लेकिन अगर कॉर्टिसोल लगातार हाई बना रहे तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब एनर्जी बचाकर रखो, और यही से शुरू होती है प्रॉब्लम। हाई कॉर्टिसोल का मतलब शरीर फैट बर्न करने की जगह फैट स्टोर करने लगता है, खासकर बेली फैट के रूप में। यानी आप सोचते हैं कि मैं कम खा रही हूँ, फिर भी मोटापा क्यों बढ़ रहा है? असल में बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है, फैट लॉस मोड में नहीं। अब समझिए हाई कॉर्टिसोल वेट लॉस को कैसे रोकता है। पहला कारण है क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। हाई कॉर्टिसोल के कारण शरीर बार बार मीठा, नमकीन, फ्राइड फूड और जंक फूड मांगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी तुरंत एनर्जी चाहती है। दूसरा कारण है नींद खराब होती है, और जब नींद खराब होती है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। सुबह उठकर भी शरीर हैवी लगता है, माइंड फॉग रहता है और एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। तीसरा कारण है बेली फैट जमा होता है। कॉर्टिसोल बॉडी को इमरजेंसी मोड में रखता है और बॉडी खासकर पेट के आसपास फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। चौथा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हाई कॉर्टिसोल इंसुलिन, थायराइड फंक्शन और अदर हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए कई लोगों में वेट लॉस रुक जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फेस पर पिंपल्स बढ़ जाते हैं और मूड स्विंग्स भी होते हैं। अब सवाल है, कौन कौन से साइंस बताते हैं कि कॉर्टिसोल हाई हो सकता है? सुबह उठते ही थकान महसूस होना, रात को नींद न आना या बार बार नींद टूटना, मीठा बहुत ज्यादा खाने का मन करना, पेट के आसपास चर्बी बढ़ना, जल्दी गुस्सा आना, एंजाइटी होना या हर छोटी बात पर ओवरवेल्म महसूस करना। अगर ये साइंस लगातार हैं, तो सिर्फ डाइट नहीं, स्ट्रेस सिस्टम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं एंशिएंट हर्ब्स पर, जो कॉर्टिसोल बैलेंस करने में सपोर्ट कर सकती हैं। पहली हर्ब है अश्वगंधा। आयुर्वेद में इसे स्ट्रेस सपोर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। अश्वगंधा शरीर को काम करने, स्लीप को सपोर्ट करने और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बैलेंस करने में मदद कर सकती है। जब बॉडी शांत होती है, तब वेट लॉस को भी सपोर्ट मिल सकता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ एक छोटा चम्मच यानी 5 से 7 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। ध्यान रहे, बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट खराब, दस्त या उल्टी हो सकती है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। दूसरी हर्ब है तुलसी। तुलसी को बहुत समय से इंडियन हाउसहोल्ड्स में उपयोग किया जाता है। तुलसी में विटामिन सी और जिंक होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण से रक्षा करता है। यह कफ को बाहर निकालने और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन विकारों में सहायक है। तुलसी के पत्ते दिमाग को शांत रखते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। यह पेट की गैस, अपच और पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है। एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण यह पिंपल्स को कम करती है और त्वचा को डिटॉक्सिफाई करती है। पानी में तुलसी के पत्ते उबालकर या चाय में डालकर पिएं। सुबह खाली पेट 4 से 5 ताज़ी पत्तियां चबाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए सीमित मात्रा में सेवन करें। गर्भवती महिलाओं और शुगर की दवा ले रहे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। तीसरी हर्ब है ब्राह्मी। ब्राह्मी को ब्रेन टॉनिक कहा जाता है,
जो बच्चों से लेकर बड़ों तक याददाश्त, फोकस और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाती है। यह एक एडेप्टोजन के रूप में काम करती है, जो शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को कम कर मन को शांत रखती है। ब्राह्मी नसों को शांत करके अनिद्रा को दूर करने और अच्छी नींद लेने में मदद करती है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, जो गठिया, मांसपेशियों के दर्द और सिरदर्द को कम करने में सहायक हैं। ब्राह्मी का उपयोग बालों को मजबूत बनाने और त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ब्राह्मी का उपयोग ब्राह्मी वटी यानी गोली, पाउडर या तेल के रूप में किया जा सकता है। चौथी हर्ब है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी एक प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो मुख्य रूप से याददाश्त बढ़ाने, मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा को दूर करने में फायदेमंद है। यह दिमाग को ठंडक प्रदान कर एकाग्रता बढ़ाती है और नर्वस सिस्टम को शांत करती है। इसे ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है। आप 1 से 2 ग्राम चूर्ण दूध या पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो सिरप भी ले सकते हैं। अब बहुत जरूरी बात, आयुर्वेदिक हर्ब्स तभी काम करती है जब लाइफस्टाइल भी सही होता है। अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं लेकिन रोज 5 घंटे सो रहे हैं, हर दिन लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बार बार शुगर, कॉफी, जंक फूड ले रहे हैं और लगातार स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो हर्ब्स अकेले मिरेकल नहीं करेंगी। हाई कोर्टिसोल को कम करने के लिए आपको ये 4 चीजें भी करनी होंगी। पहला, नींद पूरी करें। रात को एक फिक्स्ड टाइम पर सोने की कोशिश करें। दूसरा, सुबह सनलाइट लें। सुबह की हल्की धूप बॉडी क्लॉक को रीसेट करने में मदद करती है। तीसरा, कैफीन कम करें। खाली पेट बहुत ज्यादा चाय, कॉफी कोर्टिसोल को और बढ़ा सकती है। चौथा, डीप ब्रीदिंग करें। दिन में सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम भी नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। अब वेट लॉस के लिए सिंपल फॉर्मूला समझिए। स्ट्रेस कम इज इक्वल्स टू cortisol balance. Cortisol balance is equals to better sleep. Better sleep is equals to better metabolism. Better metabolism is equals to better fat loss support. यानी वेट लॉस सिर्फ खाना कम करने का खेल नहीं है, ये बॉडी के अंदर के हार्मोन्स को समझने का खेल है। मेरी बहनों, अगर आप बार बार डाइट शुरू करके छोड़ देती हैं, अगर आपका वजन नहीं घट रहा, अगर पेट की चर्बी स्टबर्न है, अगर क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही, तो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि पहले मुझे शांत करो, फिर मैं फैट बर्न करूंगी। यानी पहले स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करो। और यही रीजन है कि आयुर्वेदिक हर्ब्स, सही रूटीन, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब एक साथ मिलकर असर दिखाते हैं। अंत में एक जरूरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग, इर्रेगुलर पीरियड्स, हेयर फॉल, एंजाइटी, वेट गेन या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या है, तो सिर्फ हर्ब्स पर डिपेंड मत कीजिए। किसी डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि कभी कभी कॉर्टिसोल हाई होने के पीछे डीपर कॉज भी हो सकता है। तो अगर आप भी सोच रही हैं कि मैं कम खाती हूँ फिर भी वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, तो जवाब हो सकता है आपका कॉर्टिसोल हाई है। और अच्छी बात यह है कि इसे समझकर, सही हैबिट्स अपनाकर और एंशिएंट हर्ब्स का सेंसिबल यूज करके बॉडी को फिर से बैलेंस में लाया जा सकता है, क्योंकि जब स्ट्रेस कम होगा तभी वेट लॉस शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आपको लगा कि आज आपने अपनी बॉडी को थोड़ा बेहतर समझा है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बेली फैट, क्रेविंग्स या स्लीप इशू। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी सहेलियों को और फैमिली मेंबर्स को जो बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। सॉल्वफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। नमस्ते।